एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि हमारे पास है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उनको यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देख सकते हैं। उन लॉज को हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 8। अब यहाँ पे हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। बेस जो है सेम है, पावर्स जो है डिफरेंट है। तो इसके लिए जो लॉ हम यूज़ करने वाले हैं वो है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर n। इसका जो लॉ, ये जो लॉ है वो क्या कहता है कि व्हेन बेस आर सेम पावर्स गेट एडेड। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। यानी कि अब हमें क्या करना है, बेस तो हमारे पास सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 8 इज 14। तो ये आंसर हमारे पास होगा 3 रेज़ टू द पावर 14। ये हमने सिंप्लीफाई किया और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 6 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 10। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डिवीजन में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स यूज हुए हैं वो डिवीजन में है और बेस जो है सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है। तो इसके लिए जो हम लॉ अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा लॉ हम अप्लाई करेंगे, हम इसमें डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे कि क्या होता है, बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती हैं। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। और यहाँ पे m जो है इज ग्रेटर देन n। अब ये वाला लॉ जो है हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर 15। अगर हम पूरा सॉल्व करें तो डिवीजन के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको लिख लेंगे कैसे, इस वाली फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 15 माइनस 10। ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 15 माइनस 10। हमने ये वाला जो लॉ है वो यूज़ किया है सेकेंड वाले पार्ट में, जो कि हमारे पास है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो ये हमारे पास माइनस करने पे कितना हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर 5। और आंसर हमारा होगा 6 रेज़ टू द पावर 5। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं फाइंड करनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारा आंसर है वो है 6 रेज़ टू द पावर 5। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है a रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे हमें बेस सेम दिख रहे हैं और पावर डिफरेंट दिख रही हैं। तो जो लॉ हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं ये वाला, जिसमें कि बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो सेम लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो पावर्स गेट एडेड। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा a रेज़ टू द पावर 5। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमें दिया है वो है 7 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिख रहा है कि बेस जो है सेम है और पावर जो है डिफरेंट है। तो हम यही वाला जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। सेम लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो बेस हो जाएगा 7, पावर्स जो हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। एक जगह 7 की पावर है x, दूसरी जगह है 7 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर x प्लस
2। तो हमारा आंसर इतना ही होगा, क्योंकि x जो है एक वेरिएबल हमें गिवन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे हमें पहला जो नंबर दिया है वो होल में दी हैं 2 पावर्स, तो यहाँ पे हम पहले ये वाला फॉर्मूला या लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m ब्रैकेट रेज टू द पावर n, ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय n यानी कि mn। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आए नंबर्स वो आए 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे हमें सेम बेस देखने को मिल रहा है और डिफरेंट पावर देखने को मिल रही है, तो और डिवीजन में दिख रहा है। तो इसके लिए जो लॉ हम अप्लाई करने वाले हैं वो है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ये क्या होता है हमारे पास a रेज टू द पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 रेज टू द पावर 3। चलिए डिस्कस करते हैं 6 पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है। 6 पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो नंबर्स हमारे पास है, दोनों ही डिफरेंट हैं, इसमें पावर सेम है, पावर 5 दोनों में ही क्या है, दोनों नंबर्स में 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 पावर सेम है और डिफरेंट बेस है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। ये क्या किस तरीके से होता है, a b होल में पावर m। सेम जो लॉ है ये हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 5। अब हम कर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर हम करते हैं तो ये हमें मिलता है 10, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं 7th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर 4। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला नंबर या वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल जो मल्टीप्लाई हुआ है a के साथ वो है b। अब दोनों के बेस तो अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो कौन सा लॉ हम यूज़ करेंगे, सेम लॉ जो हमने अभी 6 पार्ट में इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला लॉ जो है अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय b होल में पावर 4, तो ये हो जाएगा a b की होल में पावर 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं 8th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 3 रेज टू द पावर 4 होल में पावर 3। तो इसके लिए जो हम आइडेंटिटी या लॉ हम यूज़ करने वाले हैं वो है ये वाला। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अब हम क्या करेंगे 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 12। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 12। चलिए डिस्कस करेंगे 9th पार्ट को। 9th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 15। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट वाले पार्ट में हमें दिख रहा है कि बेस सेम है, पावर्स अलग हैं और डिवीजन में है। तो जो लॉ हम यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला हम यूज़ करेंगे। व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर डिफरेंट, ये डिवाइड होता है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा लॉ होता है। तो अब हम क्या करेंगे 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 15 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3 सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। अब
सिंप्लीफाई करने के बाद, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से अराइज हुआ। यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम ये वाला लॉ यूज़ कर लेंगे, जिसमें कि बेस सेम होता है, पावर्स अलग होती हैं, तो पावर्स गेट एडेड। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 + 3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 8। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, और उसके बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ब्रैकेट में जो भी आया हमारे पास, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, और यहाँ पे हमारे 2 लॉज का यूज़ हुआ, हमने 2 लॉज अप्लाई किए। चलिए देखते हैं 10th पार्ट, जिसमें कि है 8 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेस तो सेम है, सॉरी दिस इज नॉट 4, दिस इज t। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो बेस सेम है, पावर्स अलग हैं और डिवीजन में है, तो हम जो लॉ अप्लाई करने वाले हैं वो करने वाले हैं a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। a हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी m माइनस n, तो यहाँ पे भी हम करेंगे 8 रेज टू द पावर t - 2, और हमारा जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि t जो है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अननोन है, तो आंसर हो जाएगा 8 रेज टू द पावर t - 2। ये था हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।